गुरुदेव जी छत्तीसगढ़ की पावन धरा जिला राजनांदगांव में परम आदरणीय श्री उत्तम वर्मा जी के माध्यम से आयोजित त्रिदिवसीय सत्संग समारोह के तीसरे दिन के समापन सत्र में मंच पर विराजमान अपने आदर्श जीवन चरित्र के माध्यम से संपूर्ण प्राणी जगत का कल्याण करने वाले भगवत स्वरूप परम वंदनीय संत समाज, इस परिवर्तक स्तर पर विराजमान अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, अभी हम लोग मध्य प्रदेश से पधारी हुई श्रीमती गीता देवी जी के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब का एक पद सुन रहे थे, नैहरवा हमको न भावे। इस संपूर्ण पद में सदगुरु कबीर साहब ने आध्यात्मिक चेतना से संपन्न एक मन के मनोभाव को स्पष्ट किया है। वैसे विषय से भरे हुए मन को तो नहिरा ही अच्छा लगता है, लेकिन जिसके मन में विरक्ति की आग धधकती है, जिसके मन में अनासक्ति का भाव दृढ़ हो जाता है, उसको सचमुच में नहिरा अच्छा नहीं लगता है। कबीर साहब की जितनी वाणियां हैं, उन वाणियों में अधिकांश रूपक का प्रयोग किया गया है, जिसको आज की भाषा में हम लोग छायावाद कहते हैं। इस साहित्य के विकास में बहुत सारे वाद आते हैं, उसमें छायावाद एक काल आता है। जिस छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, ये चार प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। जो आज की भाषा में छायावाद कहलाता, वही भक्ति काल में कबीर साहब के समय में उलटवासी कहलाता था, और नाथ और सिद्ध संप्रदाय के समय में उसको संझा भाषा कहा जाता था। संझा भाषा, सांझ मतलब जब संध्या की वेला होती तो उस समय में न ज्यादा प्रकाश होता है न ज्यादा अंधेरा होता है, दोनों स्थिति होती है उस समय। उसको अंधकार काल भी कह सकते हैं और प्रकाश काल भी कह सकते हैं। तो नाथ और सिद्ध के यहाँ पर जिसको संझा भाषा कहा जाता था, उसी को कबीर साहब के सामने में उलटवासी कहा जाता था, और उसी को आधुनिक समय में छायावाद कहा जाता है। तो कबीर साहब जो छायावाद अथवा उलटवासी में जो बात कहते हैं, तो उसमें लोक में प्रचलित दृष्टांतों का आधार बना करके अध्यात्म की गूढ़ सिद्धांत को लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो नहिरा और ससुराल हालांकि तो लोक की चीज है, लेकिन कबीर साहब ने यहाँ नहिरा और ससुराल दोनों को रूपक में प्रयोग करते हुए इस लोक को नहिरा कहा और आत्मलोक को ससुराल कहा है। आपके मन में सवाल पैदा हो सकता है कि इसको नहिरा क्यों कहा। नहिरा और ससुराल की बात तो केवल स्त्री पुरुष के पास होता है। वैवाहिक जीवन में बंधने वाले पुरुष के पास भी नहिरा और ससुराल होता है, और स्त्री के पास भी नहिरा और ससुराल होता है। लेकिन संत जब कोई बात सामने में रखते हैं, उसके साथ, उस शब्द के साथ एक नई परिभाषा देते हैं। नहिरा शब्द का प्रयोग इस लोक के लिए, संसार के लिए कबीर साहब ने क्यों किया? व्याकरण कहता है कि जब भी कोई शब्द निर्मित होता है, उस शब्द के गर्भ में ही उसका अर्थ समाहित होता है। जैसे चंद्रशेखर एक शब्द है, और उसकी परिभाषा हम लोगों से बचपन में पूछी जाती थी, चंद्रशेखर जिसके शिखर पर चंद्रमा शोभता हो
उसको कहते हैं चंद्रशेखर। लंबोदर, जिसका उदर लंबा हो उसको कहते हैं लंबोदर। यही परिभाषा हम लोग को रटवाया जाता था। तो जब लंबा उदर होने से लंबोदर शब्द बन सकता है, जब शिखर पर चंद्रमा सुशोभित होने से चंद्रशेखर बन सकता है, तो नहिरा शब्द की भी अपनी कोई परिभाषा हुई कि नहीं? नहिरा शब्द की परिभाषा है नहीं रहना हो जिस स्थान पे, उसको कहते हैं नहिरा। नहिरा, नहीं रहना है जहां। ससुराल उसको कहते हैं कि जिस जगह से हमारा कुछ लेना देना नहीं, कुछ जान पहचान नहीं, खेले खाए पले बढ़े कहीं और, जिस स्थान को अनजाने में ही अपना निवास बना लेना हो, उस जगह को ससुराल कहा जाता है। तो नहिरा किसको कहेंगे? हालांकि आम धारणा तो यही होगी कि जिसकी शादी जहां पर हुई है तो वो उसका ससुराल हो गया। पुरुष के लिए जिसकी शादी जहां हुई तो उसका ससुराल हो गया, और स्त्री के लिए अपना मायका नहिरा हो गया और पति का घर ससुराल हो गया। लेकिन उस स्त्री के जीवन में भी नहिरा शब्द का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि लड़की जन्मी वहां, पालन पोषण हुआ वहां, पढ़ी लिखी वहां, खेली खाई वहां, सखियां सहेली बनाई वहां, और आखिर में 15 साल 20 साल गुजारने के बाद फिर उस जगह को छोड़ करके चला जाना। मतलब जिस जगह हम जन्म लिए उस जगह नहीं रहना है, इसीलिए अपनी मां की जन्मभूमि को भी नहिरा कहा जाता है। तो जो आम धारणा में स्त्री के लिए नहिरा है, तो हम तमाम मनुष्यों के लिए संसार को नहिरा कहने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि कबीर साहब ने कह दिया कि रहना नहीं देश बिराना है, यहां रहना है ही नहीं। तो आम बोलचाल में जहां नहीं रहना हो उसको क्या कहेंगे? नहिरा कहेंगे। एक विचारक ने बड़ा सुंदर कहा है, आया था बस सैर करने हे मुसाफिर तो यहां। नहिरा में केवल सैर करने के लिए जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ा आनंद लेंगे और यहां से लौट करके चले जाएंगे। हमारा आपका आना इस संसार में सिर्फ इसी बात के लिए हुआ था। आया था बस सैर करने हे मुसाफिर तो यहां, था सैर करके लौट जाना शीघ्र तुमको फिर वहां। जहां से आए थे वहीं लौट करके जाना था। लेकिन हुआ क्या, इस दुनिया के राग रंग में, इस दुनिया के आकर्षण में हम इतने भुला गए कि हम आए हैं इस बात को ही भूल गए। लगा कि सदा सदा के लिए धरती मेरी है। इसी बात को तो महाभारत में कहा गया है। यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद में जब पूछा गया कि आश्चर्यम मतः परम, तुम्हारे मत में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने जवाब देते हुए कहा कि अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति ही यमालयम शेषावर इच्छन्ति किम आश्चर्यम मतः परम। ये आने वाले हर एक व्यक्ति निरंतर एक एक करके यहां से जा रहा है। नगर के सामने से एक नहीं, दो नहीं, हजारों गुजरते चले जा रहे हैं, और फिर भी देख करके भी हम अंधा बने। एक भजन में हम लोग गाते हैं, दुनिया में रहने वालों क्या तुझको ये खबर है, 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। 2 दिन रहने के लिए, 2 दिन मतलब कुछ दिन रहने आए हैं, पल भर का सफर गुजर करने के बाद यहां से चला जाना, ये बात तय है। कबीर साहब की भाषा में कहें तो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। इस सच्चाई को कोई नहीं झुठला सकता। लेकिन हम कहते क्या है, दुनिया में रहने वालों क्या तुझको ये खबर है, 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। आश्चर्य की बात है कि नगर के सामने से जाते हुए लोगों को देखकर, यहां तक कि कांधे पर ढोते हुए लाश जो कांधे पर ले जाकर के हम चिता में जला देते, फिर भी हमें लगता है कि हमको यही रहना है। आंखों ने तेरे तुझको कि तुम्हें दिखाए मुर्दे। सिद्धार्थ एक मुर्दा देखा था, जीवन बदल गया उसका। एक जलती हुई चिता को देखा, चिता पर जलती हुई लाश को देखा, उसका जीवन बदल गया।
सवाल आपसे हमसे है इस पद के माध्यम से, आंखों में तेरे तुझको कितने दिखाए मुर्दे। गिनती है अब तक। आंखों में तेरे तुझको कितने दिखाए मुर्दे, कांधों पे तूने अपने कितने उठाए मुर्दे। आंखों में तेरे तुझको कितने दिखाए मुर्दे, कांधों पे तूने अपने कितने उठाए मुर्दे। फिर भी बना है अंधा, अंधा मन बिना आंख का नहीं, अंधा मतलब आंख रहते हुए भी न देखने की बात हो जहां पर, उसको भी अंधा कहा जाता है। आंखों ने तेरे तुझको कितने दिखाए मुर्दे, कांधों पे तूने अपने कितने उठाए मुर्दे। फिर भी बना है अंधा, अनजान बेसमझ है, 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। दुनिया में रहने वालों क्या तुझको ये खबर है, 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। 2 दिन की जिंदगी हमारी है। अपने आंखों से हमने कितने मुर्दे देखे, कांधे पर कितने मुर्दे उठाए, नजर के सामने कितने चिता जले, उसके बावजूद भी हमें लगता है कि हमें यहीं पर रहना है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। यक्ष से युधिष्ठिर ने यही कहा, उनसे जब सवाल महाभारत के अंदर लगभग 100 सवाल किया गया है यक्ष के द्वारा, उन 100 सवालों में लगभग एक सवाल ये है कि किम आश्चर्यम मत परम, कि तुम्हारे मत में, तुम्हारे विचार में इस धरती पर सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर चिंतन करते हुए कहते हैं कि अहन्यानी भूतानी, जितने भूत, भूत माने पकड़ने वाला प्रेतमय, संस्कृत में भूत का मतलब प्राणी होता है, जिसमें प्राण का संचार हो, चैतन्यता हो, उसको संस्कृत में भूत कहा जाता है। अहन्यानी भूतानी, अब तक इस धरती पे जितने भूत, जितने प्राणी हैं, गच्छन्ति ही यमालयम, गच्छन्ति जा रहा है, कहां, यम आलयम, यमराज के घर में, आलय माने घर। अहन्यानी भूतानी गच्छन्ति ही यमालयम, लेकिन शेष थावर, जो शेष बचा हुआ है, गच्छन्ति किमाश्चर्यम मत परम, जो शेष बचा हुआ है वह सोचता है कि जमीन को पकड़ के सदैव हम यहीं पर रहेंगे, इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है। युधिष्ठिर यही जवाब है। तो मूल रूप से ये रहने वाला स्थान मेरा था नहीं, इसलिए निवेदन है, आया था बस सैर करने, हे मुसाफिर तो यहां था सैर करके लौट जाना, शीघ्र तुमको फिर वहां। लेकिन हुआ क्या, सैर करना भूल कर निज घर बनाकर टिक गया, कर याद अपने देश की, परदेश में क्यों रुक गया। परदेश को, नैरा को ही अपना घर बांध करके तू जबरदस्ती यहाँ पे मोटेशन करवा रहा है, रजिस्ट्री के वाला चमका रहा है। तो रजिस्ट्री के वाला, मोटेशन, रसीद कोई काम देने वाला नहीं है। उस सब तन धन परिजन सब यही छूट जाएगा, आप चाहो अथवा ना चाहो छूटेगा। तो सच्चाई यह है कि जगत छूटेगा, लेकिन फिर भी आदमी का मन इसमें आसक्त है। जो पद अभी आप सुन रहे थे कबीर साहब का, मैं हर बार हमको न भावे, न भावे वाली बात कौन करता है, जिसके चित्त में विरक्ति का भाव प्रज्वलित हो गया, जो संसारिकता को समझ गया, संसार की वास्तविकता को समझ गया। ऐसे आध्यात्मिक चेतना से संपन्न हृदय यह कहता है कि ये नहरा अब हमको भाता, भाना का मतलब अच्छा नहीं लगता, अब उससे हमारा मन विरक्त हो गया, उपरत हो गया। अब हम ससुराल का स्मरण करते, ससुराल में स्वरूप स्थिति, आत्मा का प्रदेश, परमात्मा का प्रदेश वह ससुराल है, क्योंकि वहां जाके निवास करना है, उसी में विश्रांति है, उसी में परम शांति, उसी में परम गति है। जब तक आत्म प्रदेश तक व्यक्ति नहीं पहुंचेगा,
पूरी दुनिया की संपदा उसके पास आ जाए, फिर भी न उससे तृप्ति मिलने वाली है और न उससे शांति मिलने वाली है। सबसे बड़ी मूर्खता तो यही है कि लोग दुनिया के प्राणी और पदार्थ से सुख और शांति खोजता है। सदगुरु श्री रविदास साहब जी एक बात बहुत बढ़िया कहा करते थे कि दुनिया के प्राणी और पदार्थों से सुख की तलाश करना बर्फ को फ्राई करके भूजा खाने के समान लालसा पालना है। किसी व्यक्ति के मन में लालसा हो जाए कि हिमालय पर्वत से कुछ बर्फ लाएंगे और तवा पर उसको भूंज करके बढ़िया से मटर वगैरह मिला के नमकीन वगैरह डाल के मिर्च के साथ खाएंगे, तो उसका सपना ये कितना दिन में पूरा हो सकता है? कितना दिन में पूरा होगा? बर्फ को भूज करके बढ़िया से भूजा बनावे और बर्फ में एकदम नमक मिर्ची धनिया टमाटर जो भी डालना है और थोड़ा सा बढ़िया झालदार बना के खाएं। ये अभिलाषा यदि किसी के मन में हो, उसकी अभिलाषा कब तक पूरी होगी? हो जाएगी। ये पूज्यवर गुरुदेव श्री रविदास साहब जी कहा करते कि जैसे बर्फ को भूंज करके उसका फ्राई खाने की अभिलाषा कभी किसी की पूरी नहीं हो सकती, उसी तरह से धरती के प्राणी और पदार्थों से सुख पाने की कामना किसी की कभी नहीं पूरी हो सकती। इसलिए धरती पर इस आसक्ति में व्यक्ति को नहीं फंसना चाहिए। तब आप कहें क्या मैं सबको छोड़ दूं? ना, छोड़ना नहीं है, बल इस ज्ञान में स्थित हो जाना है कि प्राणी और पदार्थों से हमें सुविधा मिलेगी। घर है, अच्छा शानदार घर बनाना चाहिए, उससे हमारे जीवन को सुविधा मिलती है। हम गाड़ियां खरीदे जरूर, सामर्थ्य है, मेहनत करते हैं, कुछ पैसा कमाए हैं, उससे गाड़ियां खरीदे, अच्छी बात है, लेकिन उससे सुख की कामना न करें, उसमें सुख की तलाश न करें। बस केवल उससे सुविधा आपको मिल रही है, उस सुविधा का उपयोग कीजिए। पत्नी बनाए हैं, सुविधा लीजिए उससे, सुबह शाम रोटी बनवा करके खाइए। पति बनाए हैं, मेहनत करके कमा करके मास्टर साहब बन करके 50,000 60,000 1 लाख रुपए महीना उठाता है, महीना लगते ही लीजिए अपने हाथ में, ये सुविधा लीजिए। आप जमीन जायदाद खरीदे हैं, उससे कुछ सुविधा लीजिए कि खाने पीने में आपको दिक्कत नहीं होगी। मकान बढ़िया बनाए हैं, पलंग बढ़िया बनाए हैं, आराम कीजिए, उस पर सुविधा मिलेगी। तो संसार के प्राणी अथवा पदार्थ से आप सुविधा लीजिए, सुविधा लेने में कोई अड़चन नहीं है। अड़चन इस बात में है कि जो सुविधा देने वाली चीज है उसी से आप सुख की तलाश कर रहे हैं। अड़चन इस बात की है कि बर्फ शीतलता देने का स्रोत है, लेकिन उससे आप गर्मी खोज रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है और दुख की बात यह है कि आप आग से शीतलता की तलाश कर रहे हैं, जो कदापि संभव नहीं है। दर्शन यह कहता है कि जिस पदार्थ में जो गुण होगा नहीं, वह सृष्टि के अनादि काल में वह गुण आपको नहीं दे सकता। जैसे कोई अग्नि से शीतलता की तलाश करे तो कभी पूरा नहीं हो सकता, जैसे बर्फ से कोई गर्मी की तलाश करे तो ये कभी पूरा नहीं हो सकता, उसी तरह से प्राणी और पदार्थ से कोई सुख और शांति की तलाश करे तो कभी पूरा नहीं हो सकता। हाँ, प्राणी और पदार्थ से सुविधा मिलेगी। ध्यान दीजिए, इतना सा अंतर समझिए आप कि सुविधा एक अलग चीज है और सुख और शांति एक अलग चीज है। यदि सुविधाओं में सुख होता तो आज जो बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े पैसे वाले फांसी लगा करके मर जाते, डिप्रेशन में आ जाते। क्यों आएगा भाई? नींद की गोली खा करके किसको सोना पड़ता है? पैसा वाले को कि बिना पैसा वाले? थोड़ा जोर से बताइए। वो खेती मजदूरी करने वाले को नींद की गोली, जाइए मेडिकल स्टोर पे थोड़ा सा पूछिए, सर्वे कीजिए उसके यहाँ कि आपके मेडिकल में जो नींद की गोली लेने वाले लोग हैं वो वेतन उठाने वाला सब है कि खेत में हल चलाने वाला सब? अरे हल चलाने वाले बेचारे तो इतना परिश्रम करते करते थक जाते हैं कि उसको एसी और कूलर की आवश्यकता नहीं है। एक वृक्ष की छाया में ठंडी हवा हल्की सी चलती है तो अपने कंधे पर रखे चादर को बिछा देता है और बांह को तकिया बना देता है, अब 2 मिनट के लिए जैसे ही पैर पसारता है सीधे स्वर्ग पहुंच जाता है। पहुंचता है कि नहीं?
लेकिन रात भर वो 50,000 1 करोड़ के पलंग पर लेटे लेटे दाएं बाएं करवट बदलते बदलते पूरी रात बीत जाती है, फिर भी निद्रा देवी आपके पास नहीं पहुंचती है। वो नौबत किसको आती है, पैसा वाले को कि बिना पैसा वाले को? तो कैसे आप कह सकते हैं कि धन के माध्यम से ही शांति खरीदी जा सकती है? धन के माध्यम से तू रात का नींद नहीं खरीद सकते हो यार। धन के माध्यम से आपके पास में भोजन पड़ा हुआ रहेगा, आप भोजन पचाने के लिए टेबलेट खाइए, जाएगा अंदर में टेबलेट खा लिए, थोड़ा सा ज्यादा एक दिन पनीर खा लिए तो क्या डकार देता है, हजमोला खाएंगे ना थोड़ा सा, तब तो थोड़ा पचेगा, जीरा वाला पानी पीएंगे तो थोड़ा पचेगा।